बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग विद अयाज कंबो के मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है कि पीपीएससी में आजकल बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सी सीटें आई हुई हैं। उनमें आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जिनके इम्तहानात बहुत करीब हैं और एस्पिरेंट्स उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और उनको प्रॉपर गाइडलाइन की भी ज़रूरत है, मैंने अरेंज किया है कि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए जिससे वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। एक जो मशहूर और मारूफ किताबें हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट वगैरह एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं वो आपको बताए जाएं। आपको भी मैं बताता चलूँ, इस वक्त असिस्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट में भी सीटें आई हुई हैं, असिस्टेंट की सीटें एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में भी आई हुई हैं, एंटी करप्शन में भी आई हुई हैं और आगे भी एसआई की भी सीटें आने वाली हैं। उसके बाद दो चार और डिपार्टमेंट तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीटें आने वाली हैं, जिलादार की भी सीटें आने वाली हैं। तो इस सिलसिले में मैंने बेहतर समझा कि 100 नंबर का जो हम वन पेपर एग्जाम होता है जिसमें जनरल नॉलेज होता है सारा, उसको कैसे पास किया जाए। मेरे साथ मौजूद है नासिर हुसैन जो कि मुल्तान में तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अब तक कोई 20 से जायद वन पेपर एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। 2 जगह इनकी सिलेक्शन भी हुई और हाल ही में पीपीएससी के थ्रू ये तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे व्यूवर्स को समझा दें कि कैसे एक लाइन ऑफ एक्शन दें कि कैसे वो एक जो 100 नंबर का पेपर है अच्छे तरीके से तैयार करके उसको पास करने के काबिल हो सकें। जी नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम नासिर हुसैन है। मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ मुल्तान में। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं मेरी इस वन पेपर एमसीक्यूज़ में। तो आज मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ कि इसके थ्रू तैयारी कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और वो बुक परचेज कर लेते हैं। तो बुक में मैं आपको बता देता हूँ कौन सी परचेज करनी है। जो पीपीएससी का एग्जाम है वन पेपर एमसीक्यूज, इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनका कम्बिनेशन जो है वो इकट्ठा होकर एक पेपर बनता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स को फिर 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है, वो 50 बन जाते हैं। 50 में से जितने मार्क्स आपने लिए होते हैं वो वहां पे काउंट होते हैं, क्योंकि रिटन मार्क्स 2 पे डिवाइड करते हैं। 40 मार्क्स आपकी डिग्रीज के होते हैं और इंटरव्यूज के 100 मार्क्स होते हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि रिटन क्लियर कैसे करना है। अब मशहूर टॉपिक जो है आपको पता है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम लीग है, ताशकंद डेक्लेरेशन है, शिमला एग्रीमेंट है, मुगल हिस्ट्रीज हैं। हिस्ट्री जो है 711 से लेकर 1857 तक ये आपने क्लियर करनी है और किस शुरू करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने 2nd क्लास से लेकर 10th तक जो भी सिलेबस है आपका वो एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें। वहाँ पे जो पाक स्टडी है वहाँ पे स्लेव डायनेस्टी जिक्र है, खिलजी डायनेस्टी है, वहाँ पे लोधी डायनेस्टी है, मुगल हिस्ट्री है। तो ये जो हिस्ट्री है ये सब आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैथ का पोर्शन है, तो मैथ का पोर्शन जितना भी पिक किया जाता है पीपीएससी के एग्जाम में वो 6, 7 और 8 क्लास का है। तो जब आप 2nd से लेकर 10th क्लास तक ये सिलेबस रिवाइज करेंगे तो उसमें मैथ भी शामिल है और मैथ भी वहाँ आपकी क्लियर हो जाएगी और वहाँ मैथ के 10 में से आप 10 भी ले सकते हैं। इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन के लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ ओवरऑल तैयारी के लिए भी। वो पीपीएससी की बुक है एडवांस की, उसका राइटर शाहिद इम्तियाज है जो कि बहुत ही फेमस बुक है। इसके अलावा आप जहांगीर की बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसमें जो है थोड़ी बहुत डिटेल्स आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की और डिफरेंट टॉपिक्स की, तो वहाँ से आपने डिटेल देख लेनी है और यहाँ से एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। एमसीक्यूज की तैयारी इस तरीके से नहीं की जा सकती जस्ट आप रीड कर लें और फिर जाके एग्जाम दे दें। इस तरीके से तैयारी कभी भी नहीं होगी। जब तक आप उसे सर्च नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी डिटेल नहीं देखेंगे, तब तक वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता। जब आप पेपर देने जाते हैं फिर वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और वो चीज़ें वहाँ पे गलत हो जाती हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए आपने एडवांस की बुक परचेज करनी है, वहाँ से एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी और जो जहांगीर की बुक है वहाँ से आपकी डिटेल होगी, वहाँ पे आपने डिटेल से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग टॉपिक लिखेंगे गूगल पे, जैसे पाकिस्तान का टॉपिक है, पाकिस्तान से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। हिस्ट्री भी वहाँ से 712 से लेकर 1857 तक और आजकल के दौर में तक भी मिल जाएगी प्रेजेंट, कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था,
सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। शुरू में गवर्नर जनरल था, तो पहला जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, सेकंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, तीसरा गुलाम मोहम्मद है, फोर्थ सिकंदर मिर्ज़ा है। फिर 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा जो है पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। तो प्रेसिडेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी, फिर प्राइम मिनिस्टर की आ जाएगी, गवर्नर की आ जाएगी, कौन कौन सा मार्शल लॉज कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हैं। तो इसकी टोटल डिटेल जो है पाकिस्तान, जब आप गूगल पे लिखेंगे, विकीपीडिया ओपन करेंगे, वहाँ पर जो पाकिस्तान के माउंटेन सिस्टम है, हिमालय है, कराक्रम है, उसकी भी सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर आपने चारों प्रोविंसेस की डिटेल वहाँ पर सर्च कर लेनी है। पंजाब लिखना है, सिंध लिखना है, KPK लिखना है, गिलगित बल्तिस्तान की लिख लीजिएगा, आज़ाद कश्मीर की, क्योंकि वहाँ पे वैलीज बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ का पहाड़ी सिस्टम भी है। तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वहाँ से हर दफ़ा उठाए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपने न्यूज़ सुननी है, लेटेस्ट मिनिस्टर कौन सा आया है, PM कौन है, पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट कितने कौन है, चेयरमैन सेनेट की तादाद कितनी है, नेशनल असम्बली की तादाद कितनी है, और वहाँ के अहम मिनिस्टर्स कौन से हैं। तो ये डिटेल जितनी भी आप वहाँ पर लिखेंगे, ये वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मेन टॉपिक हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने सर्च करना है। मुस्लिम लीग वहाँ पे लिख के सर्च करना है, किसने उसका नाम तजवीज़ किया, फाउंडर कौन है, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ज्वाइन किया, कब से लेकर कब तक कायद आज़म प्रेसिडेंट रहे। तो ये सारी डिटेल आपको जब वहाँ पर मिल जाएगी, सैयद अहमद खान वहाँ पे लिखेंगे, उनकी डिटेल मिल जाएगी। आप हर तरह का डाटा जो है गूगल पे प्रोवाइड है। और 2 बुक्स जो मैंने रिकमेंड की हैं, एडवांस की और जहांगीर की, वो आपने परचेज़ कर लेनी है। नेक्स्ट वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SI, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पेरेंट होते हैं, और ये सीट्स आती हैं रीजन वाइज, इसमें थोड़ा सा मेरिट कम हो जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और एवरीडे साइंस भी इसमें आता है। एवरीडे साइंस जब आप 6, 7, 8 क्लास की पढ़ेंगे, वहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ये उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली होगी, एक लाइन ऑफ एक्शन मिल गया होगा, एक पूरा कोर्स आपको नज़र में आ गया होगा, आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरीके से और किस राह पे चल के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।